राजस्थान की राजनीति के असली हनुमान भाई हनुमान जी बेनीवाल राम की भूमिका निभाते हुए दलित राजनीति के हिंदुस्तान के मसीहा बनकर के उभरे। दलित नौजवानों की आशाओं के बहुत बड़े केंद्र भाई चंद्रशेखर जी आजाद को छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में साथ लेकर के राजस्थान की राजनीति में आज से एक नया बिगुल फूंकने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा न केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, न केवल प्रिंट मीडिया में है, न केवल सोशल मीडिया पर है, बल्कि गांवों की चौपालों पर भी होने लग गई है। लोग गांव में इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि अब की बार हनुमान के साथ एक मजबूत सेनापति चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ गया है और गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ किसान और नौजवान जिस उम्मीद के साथ इन दोनों को देख रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में 25 नवंबर को संपूर्ण राजस्थान की जनता अपनी उम्मीदों वाली इस जोड़ी को राजस्थान के सिंहासन पर बिठाने का काम करेगी। मित्रों, एक शायर ने लिखा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। हजारों साल लग जाते हैं इतिहास में इस तरह की जोड़ियां बनते हुए, और यह इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब राजनीति में इस तरह की जोड़ियां बनी है, जब जब किसानों के बेटे और दलित एक हुए हैं, राजस्थान की राजनीति नहीं इस हिंदुस्तान की राजनीति का तख्ता पलट हुआ है, काया पलट हुआ है। आज जयपुर का यह विद्याधर नगर स्टेडियम उस काया पलट का साक्षी बनने जा रहा है। संपूर्ण राजस्थान से जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, जयपुर में घुसने वाली सड़कों पर वाहनों के बड़े हुजूम है, बड़े लवाजमे हैं। यूं लग रहा है कि राजस्थान का नौजवान इस बात की खुशी मनाने के लिए, इस बात का जश्न मनाने के लिए कि हनुमान जी राम की भूमिका निभाएंगे, चंद्रशेखर जी आजाद लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे और राजस्थान की इस भ्रष्टाचारी सरकार को लंका मान करके इसे भस्म करने का काम करेंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर के उनके कंधे मजबूत करें, हम सब लोग मिलकर के उनके हाथ मजबूत करें। पिछली बार हनुमान जी ने बोतल से पानी बहुत सारों को पिलाया था, आपको याद होगा। कई लोग कोनों में जाकर के रोए थे। इस बार बोतल से पानी नहीं मिलाएंगे, केतली में दूध है, केतली में चाय है, बोतल से पानी केतली में डालेंगे, उबालेंगे और पूरे राजस्थान की जनता को उम्मीदों वाली चाय पिलाएंगे। राजस्थान का किसान और नौजवान, राजस्थान का दलित, पीड़ित, वंचित और शोषित, राजस्थान का अल्पसंख्यक जिन मुद्दों को पार्टियों के घोषणा पत्रों में शामिल करवाना चाहता है, पार्टियां उन मुद्दों को शामिल नहीं करती हैं। पार्टियां या तो रेवड़ियां बांटने का काम करती है या लोक लुभावने वो वादे करती है जो कागजों में छपे हुए अच्छे लगते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, जापान में एक कहावत है कि अगर किसी आदमी का एक टाइम के लिए पेट भरना है तो उसे मछली दे दो, और अगर किसी आदमी का जिंदगी भर के लिए पेट भरना है तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो। हनुमान जी की लड़ाई इस बात को लेकर के है कि इस नौजवान को रोजगार मिले, प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो। लेकिन ये सरकारें रेवड़ियां बांट करके एक वक्त का उनका पेट भरने का काम कर रही है। हनुमान जी की लड़ाई ये है कि हमारा नौजवान स्वाभिमान के साथ काम करे, स्वाभिमान के साथ नौकरी करे, अपना पेट भरे, अपने पड़ोसी का पेट भरे और जरूरत पड़े तो चैरिटी भी करे। इस तरह के एजेंडे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल हो गए हैं। तो आइए विद्याधर नगर स्टेडियम से आज की इस सत्ता संकल्प महारैली आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के अग्रिम पंक्ति के उन नेताओं से कि वो पधारे और मुख्य मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्माननीय पुखराज जी गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सम्माननीय इंदिरा जी बावरी, मैं जिन नेताओं के नाम उच्चारित कर रहा हूं
अगर वो यहाँ पहुंच चुके हैं तो कृपया मुख्य मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्माननीय इंदिराजी बावरी विधायक मेड़ता, सम्माननीय नारायण जी बेनीवाल विधायक खींवसर, सम्माननीय उमेदवार राम जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी बाइतू मन लगे उमेद जी आड़ू काम तो होगो। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताएं। आवाज बाड़मेर तक जानी चाहिए, बाइतू की जनता की कानों तक जानी चाहिए और ये लगना चाहिए